ये एसोसिएशन मुझे नहीं समझ लगती कि ये हर बंदा इस नीयत से ही आता है, मेरा ख्याल है। अब मैं कुछ दिन पहले भी ये बात हो रही, तो हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एसोसिएशन का, कि शायद आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाए ना, तो उस वक्त एक चौधराहट का तो एक एलिमेंट था कि जी मुझे चौधरी कहा जाए, मुझे प्रेसिडेंट कहा जाए, मुझे चेयरमैन कहा जाए, तो ये अब शायद उसमें वो जो भी आप बात कर रहे हैं वो मटेरियलिज्म भी इन्वॉल्व हो गया है कि जी मैं एज ए प्रेसिडेंट एडवांटेजेस क्या ले सकता हूँ, एज ए चेयरमैन एडवांटेजेस क्या ले सकता हूँ। तो शायद वो मटेरियलिज्म इन्वॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से करप्शन का लेवल बहुत बढ़ गया ये एक एलिमेंट आ चुका है। है ना। अच्छा, ये एलिमेंट अच्छा आने की वजूहात भी यही हैं कि उस एलिमेंट में आपका, हमारा और सब देखने वालों सुनने वालों का भी हाथ है। वो हम्म। इसलिए हाथ है कि हमें पता है यार ये चीज़ हो रही है, तो हम भी तो उसका साथ एग्जैक्टली। देते हैं ना, फिर हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो भी प्रेसिडेंट आता है, लोग अपना वजन उसके पल्ले में डाल देते जी हैं। डाल देते जब आप वजन डालते हैं तो फिर आपके साथ ये होना है। हैं। अब आप खुश होके करें या रोके करें, या तो फिर आप तब विजिलेंट हो ना कि नहीं नहीं यार ये तो काम नहीं होना चाहिए, जी हम तब एग्जैक्टली। विजिलेंट होते नहीं हैं। जी तब ऐसे हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही है। जब प्रॉब्लम आते हैं फिर हम कहते हैं यार कि ये प्रॉब्लम हो गया। बेसिकली ये फुकदान किस चीज़ का है? ये फुकदान है वैल्यूज़ का, ये हम्म। फुकदान है करेक्टर का। ये करेक्टर का फुकदान इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हम गलत को गलत कहने के पाबंद रहे ही नहीं हैं। इसमें जाज भी है, एजुकेशन का मेरा ख्याल बड़ा मेजर रोल है ना। वही जो बात कर रहे हैं आप, मैं या कोई भी दोस्त अगर किसी को जाके कन्विंस करता है, इवन हमें कन्विंस का वर्ड ठीक नहीं है, मैनिपुलेट करता है जाके, वो जी जी। चीज़ें चार बताता है, तो वो उसी वक्त कहता है आमीन। उसको पता ही नहीं होता कि यार मैं जिस बंदे को वोट देने जा रहा हूँ, ये सीट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मुझे अगले 3 साल या 5 साल या 2 साल जो भी टर्न्योर होगा, ये इसने मेरी बेहतरी के लिए काम करना है। तो बजाय इसके कि वो बेहतरी के लिए काम करता है, वो अपनी बेहतरी के लिए काम शुरू कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, बेहतरी तो वो करते हैं लेकिन हाँ सिर्फ अपने अपनी। लिए। ठीक है। दूसरा, वो सैनिक कहते हैं ना कि जब कुर्बानी के जानवर को पानी पिलाया जाता है या कुछ खिलाया जाता है तो उसको फिर एंड पे ज़िबा किया जाता है। तो आपको जो इलेक्शन के दौरान या उससे पहले जो खाने शाने खिलाए जाते हैं, तो उसका एंड पे आके आपने ज़िबा तो होना है। तो या तो फिर आप खानों से अवॉइड करें। चले खाने खिलाना तो अच्छी बात है ना, खाने खाने का तो कोई इशू नहीं, खाने तो हम लेकिन किसी को खिलाएंगे। लेकिन एंड पे मेहमान नवाजी तो देखे ना करनी ना आपने वो किसी की। मेहमान नवाजी सिर्फ और सिर्फ एक नीयत से होती है कि उन्होंने आपको एंड पे ज़िबा करना है, आपकी जान लेनी है। अच्छा, ज़िबा करना चलो हलाल है, लेकिन मारे तो ना कम से कम। हाँ हमारे तो नाना ऐसे ही है, बात ठीक है। चले। अच्छा वैसे अगर हम ये बात करें कि करप्शन ना भी हो, रियल स्टेट में जहाँ भी वैसे भी इतना पैसा है। मैं अभी जो नेक नीति की बात कर रहा था कि अगर आप डिटर्मेंट होके और नेक नीयत होके भी अगर आप काम करें, तो अभी तो जो एक्सपोजर लोगों को मिलना शुरू हो गया है, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर, जिस तरह जेवीज, इवन आप डीएचए से बड़ी चीज़ें ले सकते हैं। आप बाहर जाएं, बाहर आप इतने आपके एवेन्यूज़ खुल गए हैं कि पैसा अगर रियल स्टेट में कमाना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है। आपने ज़रूर 2 नंबर तरीके से या कोई ओहदा लेके पैसे कमाने हैं। असल में प्रॉब्लम ये हो गया हुआ है कि जब ना लोग बगैर प्रोसेस के, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मुंह उठाया, जी दुकान खोली और जी बाहर लिख दिया जी फलां स्टेट। जी जी। जब सिस्टम ऐसे होगा ना, लोग क्या देखते हैं? लोग कहते हैं यार कि ये बंदा आया, इसे 5 साल में इतना कुछ कर लिया। हम्म। अब वो लगते लोगों को 5 साल हैं। अच्छा, कभी इसको आप डिग डाउन करें तो आपको मालूम होगा कि यार कि 5 साल से पहले भी तो उसकी 10 साल जी की नौकरी है। उसका उसका उसने काम की काम किया हुआ है, बिल्कुल ठीक। उसने ये सीखा हुआ है। वो कहीं ना किसी जगह से जीरो से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल उसकी ऐसे। ग्रूमिंग हुई। प्रॉब्लम ये है कि जब लोग ये देखते हैं यार किसने 5 साल में ये काम कर लिया बज़ाहिरन, तो वो क्या कहते हैं यार कि हम भी इस तरह बनना चाहते हैं। अच्छा, अब आप इस तरह बनने के लिए ना, मैंने कहा ना कि इक़्तिदार करेक्टर में प्रॉब्लम आ गया है कि हम उसको फॉलो ही नहीं करते। हम ये समझते हैं यार कि हर जमा तफरीक करके बस सिर्फ पैसे कमाने हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उस पैसे कमाने में हुआ क्या? इस पूरे के पूरे सिनेरियो में पैसे कमाने के चक्कर में हमारा कल्चर तबाह हो गया, हमारी इक़्तिदार वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई, हमारा करेक्टर माइनस हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों से मिलते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, तो सबको पता होता है अच्छा यार कि सिर्फ कारोबार के लिए मिल रहे हैं, पैसों के लिए मिल रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप पीछे रह गया हुआ है। पीछे रह गया। पैसा इतना आगे और इतना जहन पे चढ़ गया हुआ है कि पैसे के अलावा आपको ना बात सुनाई देती है, ना कोई बात समझ यार भी आती उसकी है। क्या वजह है? हमारी गैदरिंग ठीक नहीं है, हमारा मेलजोल लोगों से ठीक। देखें मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, हम शुरा आप भी बहुत अच्छे लोगों से मिलते होंगे, बड़े अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में, बड़े बेहतरीन लोग भी कुछ होते हैं कि जिनके साथ बैठ के आप इंजॉय करते हैं, जिनकी बात से आप कुछ सीखते हैं, जिनके साथ गपशप करके आपको अच्छा लगता है, और आप अपने आप को
ज़मीन पे रखते हैं ना, मतलब आप अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं, या अच्छा कई दफ़ा आपको इस तरह के भी दोस्त मिल जाते हैं जिनकी कंपनी से आपको वो हो जाए, अच्छा यार इसने 2 करोड़ की दिहाड़ी लगा ली, अच्छा इसने 4 करोड़ की, तो वो आप जो है ना फिर गलत कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं। तो कंपनी भी काउंट करती है कि आप अपने आप को ज़रा ज़मीन पे रखें। लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। वो कहते हैं ना कि मैन इज नोन बाय कंपनी दैट ही कीप्स। That is the- वो इसलिए है कि अगर आपके सराउंडिंग पे रिफाइंड ब्रेन अवेलेबल है। अच्छा, पैसा कमाना कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाएं, टका के पैसा कमाएं, लेकिन अच्छे तरीके से कमाएं। बिल्कुल ठीक। सच बोल के पैसा कमाया जा सकते हैं ना, कमाएं आप। प्रॉब्लम यह है वो जो कंपनी बहुत बड़ी मैटर इसलिए करती है कि अगर आप पढ़े लिखों की कम्युनिटी में बैठते हैं तो आपको डिफरेंट रिसर्च। अब रोला यह है कि आप कभी बैठे होंगे तो जो किताब पढ़ने वाला बंदा है तो वो आपको बताएगा यार कि मैं फ़लाँ किताब पढ़ा था, तो आपको रेफरेंस देगा। ऐसे ही है, प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में बैठेंगे जहाँ पे बातें ही पैसों की हैं, ऐसे ही। तो वहाँ से आपने सुबह दोपहर शाम वो रंग आप पे चढ़ेगा। वो रंग आप पे ऐसा चढ़ता जाता है कि एक दिन वो रंग इतना पक्का हो जाता है कि आपका वो रंग फिर उतरने देता नहीं है। कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे। तो कंपनी अपनी सोच समझ के डेवलप करे।